हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप पुस्तक भंडार के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीपीएससी मींस को लेके। लोग देखते हैं कि पीटी में केवल लुसेंट एसपीडी वगैरह से पढ़ के केवल ऑब्जेक्टिव पढ़े और कभी आंसर राइटिंग कभी नहीं की या फिर बेसिक बुक वगैरह कभी नहीं पढ़ा। और इस बार चूँकि समय बहुत ही कम है तो आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि कभी बेसिक किताब तो पढ़े नहीं, कभी आंसर राइटिंग का जो है कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं, तो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। टॉपिक कहाँ से कलेक्ट करें और क्या लिखने का शैली क्या होना चाहिए या फिर जो कुछ भी है, तो इसी सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आपने अभी तक आंसर राइटिंग का कुछ भी काम नहीं किया है तो सबसे आसान काम है, कहीं आप जो है इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए और चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मटेरियल है क्वेश्चन के अलावा वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप उसके आंसर को, जो भी टॉपिक उठाएं उसका आंसर आप पढ़ें, उससे रिलेटेड जो भी ये मटेरियल है नेट से, अपने टेक्स्ट बुक से, उस सब को जो है कलेक्ट करें और उसके बाद फिर उसका आंसर राइटिंग शुरू करें। जिससे आपको लाभ ये मिलेगा कि जब आप उस आंसर को मिलाएंगे तो आपके पास सॉल्व पेपर होगा जो आप खुद उससे मिला सकते हैं। ऐसे कोई नया टॉपिक ले लेंगे तो उसको मिलाने में जो है सुविधा होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर से शुरू कीजिए और प्रीवियस ईयर यदि आप कर लेते हैं अच्छे तरीके तो बीपीएससी में 60% क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड होते हैं। हिस्ट्री वगैरह से या फिर स्टैटिक्स वगैरह का जो भी है सिर्फ 60% रिपीटेड क्वेश्चन ही होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा जो है तरीका है शुरुआत करने के लिए। तो क्वेश्चन उठाइए, उसका सारा टॉपिक जो है आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से आंसर राइटिंग कीजिए। सॉल्व पेपर वगैरह में जो है उसका क्या क्या पॉइंट लिखना है वो सब पॉइंट जो है की पॉइंट दिए हुए रहता है, उस सब से आप हेल्प लीजिए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। अब मान लीजिए जैसे कि अभी बहुत चर्चित टॉपिक हिस्ट्री पे हम चलते हैं, तो पटना कला, मधुबनी चित्रकला, ये सब बहुत चर्चित टॉपिक है। तो उस टॉपिक को ही हम ले लीजिए कि कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि पटना कलम पे यदि हमको आ गया, पटना कलम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ना। तो पटना कलम से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको टेक्स्ट बुक से, गाइड वगैरह से, ये सब से आपको जो है मिल जाएगी। तो सबका आप लोग ध्यान रखेंगे। जिससे अब हम बताते हैं कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। लिखेंगे वो तो ठीक है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पटना कलम यदि आप लेके चलते हैं तो पटना कलम क्या है इसके बारे में पहले बता दीजिए। परिवेश क्या रहा उसका जो है विस्तार कहाँ तक हुआ, क्षेत्रीय विस्तार जो है पटना कलम का कहाँ तक रहा है, उस पर जो है आप 4 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद उसका शैली क्या है ना, कैसी शैली थी, मिश्रित शैली थी या फिर जो भी था, तो उससे संबंधित आप सारा लिखिए। उसकी स्थिति क्या थी, विषय वस्तु उस समय में क्या हुआ करता था पटना कलम में, तो उससे संबंधित उसका जो है निर्माण का क्या पद्धति रहा है, इस पे कुछ लाइन जो है आप लिखिए। पटना कलम के समय में किन रंगों का प्रयोग होता था, तो ये सब सारा टॉपिक आप कलेक्ट करके और 4 लाइन 5 लाइन जो है सबका जो है एक्सप्लेन करते हुए ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये है। उसके बाद जो है उस समय पटना कलम के समय में जो भी ये होंगे चित्रकार वगैरह रहे होंगे, उसका नाम, उनकी कुछ विशेषता क्या रही है, ये सब को लेते हुए लास्ट में जो है आप उसको ख़त्म कर देंगे। और शब्द सीमा का ध्यान रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शब्द सीमा का जो है ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। कारण क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जो है टीचर बहुत जानते हैं, तो बहुत जानते हैं, लिखने के क्रम में शब्द सीमा का उनका ध्यान नहीं रहता है। उनका खुद का पेपर, यदि वो हिस्ट्री के टीचर हैं, हिस्ट्री में उनका कम नंबर आता है। कारण क्या है कि शब्द सीमा का ध्यान ही नहीं पता। वो ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा लिखने, जब तक ज़्यादा आप जान रहे हैं तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, संतुष्टि नहीं मिल पाती है खुद से। तो उसको लेके वो चूँकि ज़्यादा जान रहे हैं और जब तक वो पूरी बात लिखेंगे नहीं, उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि समय वहाँ जो है सीमित समय होता है, उसी समय के अंदर आपको जो है सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें समय, टाइम किलिंग ज़्यादा हो जाता है।
शब्द सीमा का कोई ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन आप 36 पेज में लिख देंगे तो उसमें ज़्यादा नंबर थोड़ा मिल जाएगा, जो उसकी सीमा है उतना ही नंबर आपको मिलेगा। तो शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख देना है, और सभी पॉइंट को सजा के जो है एक क्रम में लिखना है। तो जो अभी हमने जैसे पटना कलम पे आप लोग को जो बताया, उसी टाइप से सभी चीज़ों का जो है वही एक क्रम होना चाहिए, सजरवा ढंग से आप लिखेंगे। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी आंसर आपको नहीं आता है, एक बार आप लिखेंगे और खुद से फिर आप दोबारा उसी आंसर को करें, तिबारा करें। तीसरी बार में आप देखेंगे कि पहली बार जो आपने लिखा है उससे बहुत बेहतर तीसरी बार आप लिख रहे हैं। तो इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, केवल लिखिए। यदि 8 घंटा आप पढ़ते हैं तो 4 घंटा आप पढ़िए और 4 घंटा लिखिए। मेरा यही मानना है कि कम से कम अभी जो स्टडी का समय है आपका 50% वो राइटिंग पे होना चाहिए मेंस के लिए, और ये जो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन को चूज करना, चूँकि अब बेसिक टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ने का समय नहीं रहा। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उठाइए, उसका जो है मैटर कलेक्ट कीजिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आजकल चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि जो है लक का गेम है, तो लक सही रहा तो बिल्कुल हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम नहीं जानते हैं, पहली बार में नहीं होगा। लक रहा तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बड़े बड़े यहाँ जो है ज्ञानी लोग हैं जिनका नहीं हो पाता है, उम्र ख़त्म हो जाती है, ज्ञान का कोई कमी नहीं है। तो लक जब फैक्टर है तो आपका पहली बार में भी हो सकता है। बिल्कुल मोटिवेटेड रहें और बिल्कुल निराश नहीं होना है। हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। आप लोग को इसी तरह का जो है जानकारी जो भी होगा वो उपलब्ध करवाऊँगा। कैसा लगा जानकारी कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।